अंतरिक्ष के हथियारों को लेकर रूस आखिर ऐसा कौन सा प्रस्ताव लेकर आया था जिसे खारिज कर दिया गया। कहा जा रहा है कि रूस ने पहले ही अंतरिक्ष में हथियारों की तैयारी कर ली है और अब करने लगा है रोक लगाने की बात। आखिरकार अचानक से ऐसा क्यों हुआ है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि नया इंडिया अब बदल चुका है। यूएनएससी में बहुत सारी बातें हो रही हैं, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंतरिक्ष में हथियार भेजने की होड़ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला रूस का प्रस्ताव यूएनएससी में सोमवार को खारिज कर दिया गया। अब आपको हैरानी होगी, ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव था, अंतरिक्ष को हथियार का केंद्र कभी नहीं बनाना चाहिए, तो फिर ऐसा रूस जब खुद लेकर आया तो इसे खारिज क्यों कर दिया गया? सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पर बहस के दौरान अमेरिका ने कहा कि रूस ने पिछले सप्ताह ही एक सैटेलाइट भेजा है अंतरिक्ष में, जो अंतरिक्ष में उसके हथियारों की तैनाती का हिस्सा हो सकता है। सुरक्षा परिषद के सदस्य देश भविष्य में इस तरह के वैश्विक चलन की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कदम उठाने में विफल साबित हुए हैं। पिछले महीने रूस के प्रतिद्वंदी देश अमेरिका और जापान ने सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखा था जो खारिज हो गया था। अमेरिका और जापान द्वारा रखे प्रस्तावों में अलग अलग प्रकार के हथियारों पर ध्यान केंद्रित था जो भारी तबाही का कारण बन सकते हैं। वहीं रूस के प्रस्ताव में सभी प्रकार के हथियारों पर चर्चा की गई। अमेरिका और उसके सहयोगियों का कहना है कि 15 सदस्यीय परिषद में सोमवार को जिस प्रस्ताव पर चर्चा हुई उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रूस की अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की वास्तविक मंशा से दुनिया का ध्यान भटकाना है। अमेरिकी उपराजदूत रॉबर्ट वुड ने परिषद को कहा कि आज हमारे सामने रखा गया प्रस्ताव और कुछ नहीं बल्कि रूस की ध्यान भटकाने की पराकाष्ठा है। यूएन में रूस के राजदूत वासिली नेमेंजिया ने इस तथ्य को खारिज किया कि उनका देश दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर मतदान हमारे पश्चिमी सहयोगियों के लिए सच सामने लाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण है। चीन और अन्य देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। नेम्बेजिया ने कहा कि अगर वे इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि उनका मुख्य मकसद खुद को बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती के संबंध में आजाद रखने का है। हर राष्ट्र कहता है कि वो हथियारों को अंतरिक्ष से दूर रखना चाहता है और परिषद के सदस्य देशों ने भी सोमवार को इसी चीज को दोहराया है। लेकिन जब बात मतदान की आती है तो परिषद रूस और अमेरिका के प्रस्तावों पर दो भाग में बढ़ जाता है। स्विट्जरलैंड मतदान प्रक्रिया से नदारद रहा। ये प्रस्ताव यूएन के नियमों के तहत गिर गया, लेकिन उसे जरूरी 9 मत नहीं प्राप्त हुए हैं। अब ये दोनों ही देश एक दूसरे की पतंगे काट जरूर रहे हों, लेकिन आपको बता दें हालात बहुत बुरे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने इस तरह के एंटी सैटेलाइट सिस्टम को विकसित कर लिया है कि रूस जब चाहे तब अमेरिका में अंधेरा करवा सकता है। और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, MDAA की आर्टिकल है। जनरल स्टीफन विटिंग ये कमांडर है यूएस स्पेस कमांड के, और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक डराने वाली चीज कही है। इन्होंने कहा कि आज के समय हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है जिस स्पीड से चाइना डेवलप कर रहा है अपने अंतरिक्ष की शक्तियों को, अपने आर्मी, अपनी नेवी, अपने एयरफोर्स, हर चीज को स्पेस की शक्तियों को इस्तेमाल करने लायक बना रहा है। और ये अमेरिका के लिए डरने वाली बात है। तो जो हम लोग जमीन पर देख रहे हैं वो युद्ध अब जमीन पर नहीं है बल्कि जमीन से बहुत आगे निकल चुका है। CIA के चीफ ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था और इस स्टेटमेंट में कहा था कि रूस अमेरिका को ब्लाइंड कर सकता है, अंधा कर सकता है, अगर उसने अपने न्यूक्लियर स्पेस वेपन का इस्तेमाल कर लिया तो। अब इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये है कि अगर उन सैटेलाइटों को मारकर गिरा दे रूस, जिनका इस्तेमाल कई चीजों में होता है, अमेरिका एक पूरी तरीके से डेवलप्ड देश है और स्पेस, अंतरिक्ष, इंटरनेट, इन चीजों से चीजें ज्यादा जुड़ी हुई है। पावर ग्रिड हो, रेलवे लाइन हो, मेट्रो हो या फिर और भी यातायात
के साधन क्यों न हो, सब कुछ ठप हो सकता है अगर रूस ने इस तरीके का हमला किया तो। हालांकि दोनों में से कोई भी इस तरह के प्रस्तावों पर अब हामी नहीं भर रहे हैं और दोनों ही कहीं न कहीं चाह रहे हैं कि अपने पास ज्यादा से ज्यादा शक्तियां हो। ऐसी शक्तियां आगे चलकर विनाशकारी ही सिद्ध होंगी, फिर भी कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत की बात कर रहा है यूएन में, और यूएन में इन्होंने कहा कि देखिए, हाल के दिनों में पीएम मोदी ने खुद कहा है इस बात को कि आज की डेट में भारत घुसकर मारता है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। 2 days ago, Pakistan's foreign minister informed the Security Council, as well as the Secretary General and the President of the General Assembly, of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. It has been extended to targeted killings of political opponents in Canada and attempted in the United States, and probably in other countries. The Washington Post reported that Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India." जिसमें जो प्रतिनिधि हैं वही इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये बात यूएनएससी में क्यों हो रही है? यूएनएससी में दरअसल भारतीय पीएम के बयान को लेकर चर्चा हो रहा है, जो हाल फिलहाल में पीएम मोदी ने एक बयान दिया था कि भारत के दुश्मन अब डरते हैं कि कहीं भारत घुसकर हमला न कर दे, घुसकर जवाब न दे दे। हालांकि ये जो बात है, ये बात कही गई थी इस क्रम में कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम घुसकर जवाब देते हैं, और ये इस बात को दूसरी तरफ मोड़ कर ले गए कि रो एजेंट वगैरह ये टारगेट किलिंग करते हैं, और टारगेट किलिंग करने के लिए ये दूसरे देशों के घरों में घुस जाते हैं। हालांकि इसको लेकर कोई खासी प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई। कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। वही वाली बात है, आज की डेट में भारत जिस तरीके से शक्तिशाली हो गया है, भारत की बात दुनिया सुन रही है और पाकिस्तान की बातों को हल्के में लिया जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से भारत को इस मामले में लाया जाए कि भारत के तरफ से टारगेट किलिंग होती है। हालांकि समस्या ये है कि एक तरफ पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार सही करना चाहता है, तो वहीं अपने रवैये में भी परिवर्तन नहीं ला रहा है, जो ये दिखला रहा है कि कितना सीरियस है यहाँ के लोग अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए और अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को ठीक करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।